डियर स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो से हमने रिवीजन पोर्शन जो स्टार्ट किया है वो हम रिवीजन कर रहे हैं सेक्शन ए एमसीक्यू का। उनका पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दिया था और फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 का जो है इंडेक्स नंबर उनका सेक्शन ए रिवाइज किया था। वो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2। तो जो सेकंड क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में एमसीक्यू में वो आपका सेकंड चैप्टर जो है लीनियर कोरिलेशन वो चैप्टर में से होगा। तो उनमें हम एमसीक्यू अगर देखें तो जो एक्सरसाइज 2 का सेक्शन ए जो एमसीक्यू का है वो उनमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो ओमिट हो चुका है क्योंकि वो स्कैटर डायग्राम मेथड का है और स्कैटर डायग्राम मेथड हमारा जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस उनमें चला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन ओनली। स्कैटर डायग्राम का है क्वेश्चन, मगर ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि स्कैटर डायग्राम पे अगर सिंगल लाइन में सभी पॉइंट्स है, स्ट्रेट लाइन पे सभी पॉइंट्स है, तो आइदर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर इज आइदर +1 और -1। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी 1 और -1। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। तो द रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज -1 to +1। इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी आपको ख्याल में रखना है -1 लेस देन एंड इक्वल टू आर लेस देन एंड इक्वल टू +1। मीन्स आपका जो ऑप्शन सी है वो आपको यहाँ पर आंसर में आएगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ अ वेरिएबल वेट इज केजी एंड दैट ऑफ हाइट इज सेंटीमीटर। व्हाट कैन यू से अबाउट द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम। हमें मालूम है कि कोरिलेशन में 2 वेरिएबल आएगा, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट वेट है और दूसरे का हाइट है। तो सेंटीमीटर, वेट का केजी, हाइट का सेंटीमीटर, दोनों का यूनिट केजी एंड सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। तो आपको मालूम है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर में मेजरमेंट का कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो चाहे x का या y का कोई भी यूनिट हो, r का कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो आंसर आएगा डी डज नॉट हैव एनी यूनिट। सेवंथ क्वेश्चन विच काइंड ऑफ द कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन इफ द 2 वेरिएबल्स आर वेरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो दो वेरिएबल के बीच में जो चेंजेस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में विथ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो आंसर आएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ऑप्शन बी। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर चेंजेस सेम डायरेक्शन में हैं विथ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देन देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है विथ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देन परफेक्ट नेगेटिव। तो यहाँ पर अपोजिट है तो आपका आंसर आएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 8th क्वेश्चन है व्हाट डज द न्यूमरेटर इंडिकेट इन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो कार्ल पियर्सन्स मेथड में R इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये कार्ल पियर्सन मेथड की फर्स्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या इंडिकेट करता है, तो आपका ऑप्शन बी कोवेरियंस ऑफ x एंड y न्यूमरेटर में जो है वो। 9th विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल एज अ वैल्यू ऑफ r। यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है 0.99
-1.07 -0.85 एंड 0। कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? तो हमें रेंज मालूम है -1 to +1, तो ये रेंज में जो वैल्यू नहीं आएगी वो पॉसिबल नहीं है। 0.99 ये रेंज में आएगी, -0.85 भी आएगी, 0 भी आएगी, कौन सी नहीं आएगी? -1.07। तो आपका ऑप्शन है बी, वो आपका आंसर होगा 9th क्वेश्चन का। फिर 10th, इफ़ u इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स एंड v इक्वल टू y माइनस बी अपॉन सी वाई, सी एक्स ग्रेटर देन 0, सी वाई ग्रेटर देन 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मीन्स यहाँ पर आप x एंड y को u एंड v में कन्वर्ट करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट R में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा सी, R ऑफ एक्स वाई इक्वल टू R ऑफ यू वी। मीन्स x एंड y को अगर आप u एंड v में कन्वर्ट करोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम रहेगा। देन 11th, इफ R ऑफ एक्स वाई इज 0.7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R ऑफ x प्लस 2 y प्लस 0.2। R ऑफ एक्स वाई 0.7, then R of x plus 0.2 and y plus 0.2। तो यहाँ पर देखो x प्लस है, y भी प्लस है और कोई वैल्यू ऐड करते हो, तो हमने देखा कि x एंड y को आप u एंड v में कन्वर्ट करोगे स्केल का चेंज करके या ओरिजिन का, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों का 0.7 है, तो इनका भी आंसर कितना आएगा? 0.7। तो आपका आंसर आएगा ए 0.7। देन आफ्टर 12th है R ऑफ माइनस एक्स वाई इक्वल टू -0.5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R ऑफ x माइनस वाई। यहाँ पर देखो एक वेरिएबल की साइन माइनस है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल की साइन माइनस है, तो आंसर सेम रहेगा। लास्ट प्रॉपर्टी जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, कि अगर आप कोई एक वेरिएबल की साइन चेंज करते हो तो आंसर की साइन चेंज होगी, मगर यहाँ पर एक वेरिएबल की माइनस है तो ये प्लस हो गई, दूसरी प्लस है वो माइनस, मीन्स सेम ही हुआ, तो आंसर सेम ही रहेगा -0.5। What is the value of the rank correlation coefficient if sigma d square equal to 0? Rank correlation coefficient. The formula of rank correlation coefficient is R equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1। अब यहाँ पर ये जो सिग्मा डी स्क्वायर है वो 0 है, तो सिग्मा डी स्क्वायर 0 पुटअप करो तो 6 इंटू 0 0 0 अपॉन कोई भी वैल्यू 0, मीन्स ये जो पूरी टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो R की वैल्यू क्या आएगी? +1। मीन्स आपका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी 1। 4th, in the method of rank correlation in usual notation if Rx equal to Ry for each pair of the observation, then what is the value of the R? देखो x एंड y सभी की रैंक सेम होगी, तो आपका d 0 आएगा, सम भी 0 तो उनका स्क्वायर भी 0 आएगा, दैट मीन्स ये सिग्मा डी स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये आंसर +1 ही आएगा। तो अगर दोनों की रैंक सेम है तो आंसर आएगा +1, मीन्स ऑप्शन सी। फिर 15, in the method of rank correlation what is the sum of differences of the ranks of two variables? सबसे पहले sum means sigma of differences of the ranks, तो ranks का difference है Rx minus Ry, that means Rx minus Ry D है, तो sigma D is always 0। ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 0।
16. In the method of rank correlation, if the ranks of two variables are exactly in reverse order, then what is the value of R? ये दोनों की जो रैंक है वो रिवर्स ऑर्डर में हो. अगर सेम ऑर्डर में हो तो +1 आएगा, रिवर्स ऑर्डर में हो तो आंसर -1 आएगा. तो 16 का ऑप्शन है बी, R = -1. फिर 17, तो वो आपका 30% सिलेबस में कट हो गया है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. 18, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन विल यू गेट बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड इट्स रेवेन्यू एट कॉन्स्टेंट प्राइस. प्राइस कॉन्स्टेंट है मीन्स परफेक्ट आएगा, मगर चेंजेस सेम डायरेक्शन में या अपोजिट वो आपको चेक करना है. द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड इट्स रेवेन्यू, तो जितना यूनिट ज़्यादा सोल्ड करोगे रेवेन्यू बढ़ेगी, तो सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ऑप्शन ए परफेक्ट पॉजिटिव. तो ये सेकंड चैप्टर जो है आपका कोरिलेशन, उनके MCQ है. यहाँ पर इसमें से ही कोई MCQ आएगा तो इतने MCQ परफेक्टली करो. और ज़्यादातर आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज़ डिपेंड ऑन रेंज, या तो फॉर्मूला पे, या तो इम्पोर्टेंट है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर. आर की प्रॉपर्टी में से ज़्यादातर MCQ होते हैं. तो ये आपका सेक्शन ए का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हुआ. थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.